हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक को, जो आपको दिया था गाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे नासा ने पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख है वो नियुक्त किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर था गाइज वो था कैथी ल्यूडर्स, जो ऑप्शन 2 है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। तो आज हम देखेंगे अपना जून 4th वीक की कंप्लीट करंट अफेयर, जो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स और आपकी डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दावा है दोस्तों कि अगर आप हमारी इस वीडियो से रेगुलर कनेक्टेड हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से लेकर कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरे वीक की करंट अफेयर A to Z हम यहाँ न्यूज़ एंड फैक्ट्स और जो भी बर्निंग पॉइंट्स रहते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो सीखते हैं कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। तो एडीबी ने एशियाई बैंक की वृद्धि को 2020 में कितने प्रतिशत कम होने को बोला है यहाँ पे। तो कितने प्रतिशत कम होने को बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है 2 ऑप्शन जो है आपका 0.1% के लिए अभी बोला है। तो अभी बात आई है एडीबी की, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। एडीबी की बात करें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप याद रखें। और हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको पता है फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने है कि हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो योग क्विज प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया है दोस्तों, वो किया है यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो और इमेज में बात करें हम रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिस्कस करें निम्न में से किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना को शुरू किया है। तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो परियोजना शुरू की गई है वो किसके द्वारा की गई है, यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा की गई है दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उससे पहले नीति आयोग की एक बार देख लेते हैं। फुल फॉर्म अक्सर आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की, और 2015 में ये स्थापना हुई थी। इसके जो हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के। आगे बात करें हम क्वेश्चन की, तो माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है अभी काफी खबरों में रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। एक्चुअली जो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये अभी इसमें फटन हुआ था, तो उसके कारण ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन अक्सर ऐसे बनते हैं जो भी आपकी ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया में ये है गाइज, तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को हाल ही में आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो आयुष मंत्रालय में किसे शामिल किया गया है, यहाँ पे किया गया है गाइज अनुष्का शर्मा को। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे राइट होगा, जो विराट कोहली की वाइफ है अनुष्का शर्मा। और यहाँ पे वर्ड आया है आयुष मंत्रालय। तो आयुष की फुल फॉर्म आपको अक्सर पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए से आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, और यहाँ पे यू से यूनानी, सी से एस से सिद्धा, और होम्योपैथी एच से। तो यहाँ पे ये आप जरूर नोट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से किस देश में हाल ही में विजय खंडूजा को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो भारत का जो राजदूत नियुक्त किया है विजय खंडूजा को, वो किस देश में किया है, यहाँ पे ये किया गया है जिम्बाब्वे में दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, और आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं इस पूरे वीक के और अभी तक जितने भी राजदूत नियुक्त हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने को कितने भी बन सकते हैं, आप इजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे राजदूत और उच्चायुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। सुनील कुमार सिंघल की बात करें तो वो पपुआ न्यू गिनी में उनको अभी राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो रविश कुमार जो हैं उनको फिनलैंड में किया है। गायत्री कुमार की बात करें तो ब्रिटेन में उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव हैं उनको रोमानिया में राजदूत नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो मोनिका मेहता आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में, और शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में, विजय खंडूजा भी हमने देखा जिम्बाब्वे में किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो मैं साथ ही ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी साथ ही पूरी डिटेल आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें गाइज, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें,
क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में से कहाँ की खेल अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। तो किस राज्य की जो खेल अकेडमी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है गाइज, तो ये किया गया है आपके यहाँ पे नागालैंड की दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो जो है अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट होगा और बिल्कुल सही बात है, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो यहाँ पे अभियान चलाया गया है। बात आई है त्रिपुरा की, थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। तो कैपिटल की बात करें तो अगरतला है, आपको पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8 हैं। सीएम की बात करें BK देव हैं और यहाँ पे रमेश व्यास जो हैं गवर्नर हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये खास ध्यान में रखना है कि लोकसभा राज्यसभा की सीटें 2 और 1 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में रेफरेंस के लिए। साथ ही हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे रशबरी और गोमती यहाँ पे और तृष्णा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पर हैं देख सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो साथ ही जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की कि निम्न में से कौन प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख बने हैं। PRMIA के यहाँ पे किसे प्रमुख यहाँ पे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निरंकर प्रधान को यहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ये फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखें, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर ले। तो भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन डैश ने किया है। तो किसने किया गया इस वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है यहाँ पे मनसुख मंडविया के द्वारा। तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 का है। तो निम्न में से किस संस्थान ने NAVIC और GPS उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है। तो ध्रुव जो विकसित की गई है चिप वो किसके द्वारा यहाँ पे की गई है ये आपको बताना है। तो आपको पता है IIT बॉम्बे के द्वारा ये की है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है गाइज, IIT बॉम्बे के द्वारा ये ध्रुव जो चिप है ये विकसित की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 12 का है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो ये योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं अक्सर, तो इनको भी जरूर ध्यान में रखें और ध्यान से इनको रीड करें। तो यहाँ पे रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड के द्वारा ये की गई है। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो अभी रिसेंट में रहा न्यूज में। तो जो बिरसा हरित ग्राम योजना है वो भी झारखंड के द्वारा शुरू की गई थी, और अभी सोहराई एवं जो कोहबर आर्ट को GI टैग मिला है ये आप जरूर याद कर लें गाइज। GI टैग वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही जितने भी GI टैग्स के हैं वो मैंने हर वीकली अकॉर्डिंग के जितने भी बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो प्रज्ञाम जो ऐप है और कोरोना सहायता ऐप भी अभी झारखंड के द्वारा विकसित की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 13 का है, हाल ही में किस शहर ने मिशन 0 लॉन्च किया है। तो मिशन 0 जो है दोस्तों किस शहर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुंबई है गाइज। तो मुंबई के द्वारा अभी ये मिशन 0 लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है यहाँ पे आरंभ की है। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो शुरू की गई है गाइज ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। अब बात आई है गाइज मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। रिसेंट न्यूज में काफी रहा है और इससे बनने वाली करंट अफेयर अक्षर आप याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीवन शक्ति योजना जो है महिलाओं, जिसमें महिलाएं 11 रुपए में एक मास्क बनाएंगी और बेचेंगी, यहाँ पे ये आरंभ की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। साथ ही टॉप पेरेंट ऐप की बात करें वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना जो शुरू की गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे जरूर ध्यान में रखें, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई है। संकल्प योजना जो आरंभ की गई है वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ये था रिसेंट में जो मध्य प्रदेश रहा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने
हाई स्पीड मैगलेव एक ट्रेन है जो जिसकी स्पीड अराउंड 600 किलोमीटर पर आवर रहेगी कि सफलतापूर्वक जो है उसका परीक्षण किया गाइज। तो किस देश ने किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ये ट्रेन बनाई गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो गाइज चीन है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही देख लेते हैं चीन जो रिसेंट न्यूज़ में रहा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ अभी चल रही हैं तो इनसे आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंगयून 201 202 जो उपग्रह हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं चीन के द्वारा। साथ ही विंटर ओलंपिक 2022 के जो आयोजित करेगा उसको करेगा चाइना। आगे हम देख लेते हैं नई करेंसी भी लॉन्च की गई है DCEP यहाँ पे। और हाई स्पीड जो मैगलेव ट्रेन आपको अभी बताया 600 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में निम्न में से किसे IFTAS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गाइज। तो IFTAS का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे वो किए गए हैं T रविशंकर। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें IFTAS की इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। तो यहाँ पे यह इसकी फुल फॉर्म है, जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। 17 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाकर उद्घाटन किया है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन किया है वो किस राज्य में किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट होगा, तमिलनाडु में ये एक्चुअली किया गया है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात आई तमिलनाडु की, थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल आपको पता है चेन्नई है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 39 है और गवर्नर हैं बी पुरोहित और के पलनीस्वामी जो हैं CM हैं। इंपॉर्टेंट है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो आप जरूर ध्यान में रखें गाइज। तो 39 और 18 है, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और साथ ही मैप है जो आप यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 का है, निम्न में से किस देश ने बेडू एक नेविगेशन सैटेलाइट है गाइज ये BDS का अंतिम उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। तो किसके द्वारा किया गया है ये किया गया है चाइना के द्वारा। अभी हमने देखा तो चाइना से रिलेटेड जितनी भी होगी आप इसे जरूर याद रखें, जितनी भी न्यूज़ है अभी। तो यहाँ पे चाइना की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो करेंसी है रेनमिनबी जो आपके अक्सर पूछी जाती है। पॉपुलेशन जो है अराउंड 139.27 करोड़ है जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो जी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करते हैं 19 के क्वेश्चन की, किस राज्य ने हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना आरंभ की है। तो किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना जो है योजना शुरू की गई है गाइज, इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये की गई है आपके राजस्थान में। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, तो जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। बात आई राजस्थान की तो जान लेते हैं थोड़ा। तो जयपुर जो है कैपिटल है, 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कलराज मिश्र और अशोक गहलोत जो हैं वो गवर्नर CM हैं। लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की 10 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है राजस्थान। तो मैप आपका अक्षर जरूर माइंड में रखें, पूरा मैप आपको याद होगा तो अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है। तो मूडीज ने अभी अनुमान लगाया है 2021 में कितने प्रतिशत गाइज, इसका राइट आंसर है 3.1% गिरने के अभी अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात आई है मूडीज की तो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो रेमंड WMC डैनियल जूनियर हैं ये इसके CEO हैं गाइज, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। मूडीज की फाउंडर हैं जॉन मूडी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है USA में, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क जो है सिटी है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। तो निम्न में से किसने युक्ति जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। तो युक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। खासकर दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यंग इंडियन कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज जो है इसकी अभी फुल फॉर्म है। तो युक्ति जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है MHRD मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने अपना 6वां इटालियन कप जीता है। तो किस फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे जीता है ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जीता है नेपोली नाम से जो क्लब है एक, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित जो है वो करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है गाइज ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी बोला गया है। ऑप्शन 3 विल बी द
करेक्ट आंसर गाइज। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ा जान लेते हैं जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो कैपिटल जो है लखनऊ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखें इसके 75 हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और योगी हैं आदित्यनाथ। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी गाइज, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश मैप से रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं 5वें नंबर के, वो कौन बने हैं गाइस गुजरात में? तो ये बने हैं राजेश शुक्ला। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं राजेश शुक्ला है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसने ई ब्लड सर्विस नामक ऐप लॉन्च की है? तो ऐप से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है गाइस, जो आप चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही जितनी भी अपडेटेड होंगी वो मैं आपको डेली करंट अफेयर में जो आपकी ये वीकली और मंथली होंगी उनमें कवर करवाता रहूंगा। यहाँ पे ई ब्लड जो सर्विस नामक ऐप लॉन्च की गई है, ये की गई है गाइस यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने राज्य में देविका एवं पुनिजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये देविका एवं जो पुनिजा ब्रिज उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पर किया गया है गाइस? ये है जम्मू कश्मीर में ब्रिज, ये आप जरूर ध्यान में रखें। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जान ले, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो श्रीनगर है जो कैपिटल है अभी। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 28 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जगदीश चंद्र मुर्मू और जो गीता मित्तल हैं वो चीफ जस्टिस हैं। साथ ही जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है प्रमुख डैम्स दोस्तों, दुलस्ती, सलाल और जो बगलिहार डैम है वो चेनाब रिवर पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो उरी डैम है वो झेलम रिवर पर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अभी अंतर्राष्ट्रीय घोषित हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपका कुशीनगर। ऑप्शन जो 1 है वो राइट आंसर होगा एंड इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो जरूर ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हाल ही में किस देश में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से किस देश में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विश्वविद्यालय विकसित किया है, वो कहाँ पे किया गया है गाइज? ये किया है आपका लॉस एंजल्स यूएसए में दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की स्थापना की है? तो क्लाइमेट जो प्लेज फंड की स्थापना की गई है वो की गई है यहाँ पे अमेजोन के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अमेजोन की बात करें थोड़ी सी। Amazon.com जो है ये कंपनी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक अमेरिकन जो है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है कंपनी अमेरिका की। सीईओ की बात करें, आपको पता है जेफ बेजोस हैं, फाउंडर भी जेफ बेजोस हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएसए में है, वॉशिंगटन डीसी जो यहाँ पे है सिटी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेगनाइट का अनावरण किया है, किसके साथ मिलकर ये किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज, तो इंपॉर्टेंट है ये काफी। तो यहाँ पे ये किया गया है आईबीएम के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम आईबीएम की बात आई है, थोड़ा सा जान लेते हैं आईबीएम के बारे में। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन जो है आपकी यहाँ पे आईबीएम की फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपको पता है काफी न्यूज में चल रहा है स्किन क्रीम जो है गाइस फेयर एंड लवली, जिसने काफी प्रोडक्ट अपना सेल किया है। तो यहाँ पे जो फेयर वर्ड है उसको अभी रिमूव करने को बोला है। तो ये किसने बोला है एक्चुअली, जो कंपनी है इसकी किसकी पेरेंट कंपनी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी बोला है कि जो फेयर एंड लवली नाम है इससे हम फेयर वर्ड को हटाएंगे, क्योंकि ये जो है रंग भेदभाव को प्रमोट करता है, इसलिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तो 32 के क्वेश्चन की। तो रेचर प्रिस्ट खिलाड़ी हैं जो ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ से इमेज में आप देख सकते हैं रेचर प्रिस्ट हैं, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, ये हैं गाइज आपके यहाँ पे क्रिकेट से। तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि
जो उपहार योजना है वो आरंभ की है। तो मातृ पुष्टि उपहार योजना जो आरंभ की गई है हाल ही में, वो की गई है आपके यहाँ पे त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, और काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात आई है त्रिपुरा की, तो जान ले त्रिपुरा के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, त्रिपुरा जो तृष्णा और जो रसभरी हैं, घूमती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं 34 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे किसे अभी बनाया गया है गाइज, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लेयर कॉनोर जो है यहाँ पे बनी है। तो हम इमेज में भी देख लेते हैं, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो अभी थे इसके अध्यक्ष वो थे कुमार संगकारा श्रीलंका के, तो आपको पता है उनकी जगह अब ले ली है इन्होंने। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के साथ देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना जो है संशोधन कर फिर से आरंभ की है? तो गोधन न्याय योजना अभी किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 जो है राइट होगा, बिल्कुल गाइज, छत्तीसगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो क्यों ना हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा। तो मैं आपको ये हर क्वेश्चन के साथ इसलिए देता हूँ ताकि आप कभी ना भूलें और आपको अच्छे से याद हो जाए। कैपिटल रायपुर है, डिस्ट्रिक्ट है 27, अनुसुईया उकाई जो हैं गवर्नर हैं, बी बघेल जो हैं सीएम हैं, 11 और 5 जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, जो आपको जरूर हर उसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं टिपिकल बनाने के लिए। तो मैं इसलिए आपको ये देता हूं, और साथ ही जो है मैप भी प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि आप अच्छे से इसे रिप्रेजेंट आपके माइंड में हो सके और अच्छे से याद हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 के क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत योजना 2020 पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार जो जीता है 2020 का, वो जीता गया है गाइज अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एंड इम्पोर्टेंट है काफी, तो याद रखें इसे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 37 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन #MeToo के पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं गाइज वो हैं आपके यहाँ पे कर्णपुरी। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट होगा। और आपको पता है जितने भी ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ऑफ भी बना सकते हैं, क्योंकि भी हाल ही में जितनी भी बुक्स लिखी हैं उनको भी डिस्कस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं कर्णपुरी गाइज। तो यहाँ पे इमेज में आप यहाँ से नोट कर ले, और इनकी ये बुक लिखी गई है जो वो है यहाँ पे #MeToo। तो साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 38 का है, निम्न में से किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स जो अभियान शुरू किया है वो किसके द्वारा किया गया है गाइज, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 की। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने हरित हरण योजना के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो हरित हरण योजना के 6ठे जो संस्करण का शुभारंभ किया गया है वो किया गया है यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान में रखें। और अभी बात आई है तेलंगाना की, तो जरूर देखें तेलंगाना के बारे में, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जो है अभी कैपिटल रिसेंट में बन गई है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 33 है। टी सौंदर्यराजन जो हैं इसके गवर्नर हैं, केसी राव जो हैं इसके सीएम हैं, 17 और 7 जो हैं वो आपकी लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना राज्य को, तो मैप आप अक्सर जरूर ध्यान में रखें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन रहेगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में ये काफी बात चल रही है इस पे खबरों में। तो 8वें जो महाद्वीप है अभी ये एक्चुअली लॉस्ट हो गया था, एक लॉस्ट महाद्वीप है जो अभी खोजा गया है, और इसका जो नाम रखा गया है ये जीलैंडिया रखा गया है यहाँ पे। ये एक्चुअली पहले भी खोजा जा चुका था काफी सालों पहले, बट जो अभी है काफी फिर से अभी न्यूज में रहा है, तो मैं आपको इसका डिस्कस कर रहा हूँ। तो जीलैंडिया जो महाद्वीप है ये अभी खोजा गया है, न्यूजीलैंड कंटिनेंट के पास है ये बिल्कुल ही, और ये पूरा पानी में सबमर्ज्ड है दोस्तों, इसलिए इसको अभी तक नाम नहीं दिया गया था। ये एक्चुअली 80-90 साल पहले ही ये विलुप्त हो चुका था, मिलियंस ईयर अगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंडवालियन जो जगह है उससे बिलोंग करता है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम थोड़ा। तो ये एक लोस्ट कंटिनेंट है गाइस जो अभी न्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। और साथ ही हम देखें इसकी लोकेशन, तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो साउथ वेस्ट जो पैसिफिक है गाइस वहाँ पे पड़ता है। इसका मैप आप अक्सर जरूर ध्यान में रखें थोड़ा सा माइंड में। और साथ ही एरिया की बात करें तो 2/3 एरिया है अबाउट ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे, और जो देख सकते हैं आप यहाँ पे 94% है वो अंडर वाटर ये सबमर्ज्ड है दोस्तों, इसलिए ये
अभी तक ये विलुप्त था, तो अभी इसको बोला गया है कि इसे शामिल किया जाए। तो 8th महाद्वीप के रूप में ये उभर कर आया है, जिसका नाम जीलैंडिया रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों इसको कंटिनेंट में बनाया गया है। तो यहाँ पे जो इसकी जियोलॉजी है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिशरी के लिए, और भी जो है इसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाने के लिए बोला है यहाँ पे। तो देख सकते हैं लोकेशन जो आपको एग्जैक्ट मिलेगी वो ऑस्ट्रेलिया के पास है और न्यूजीलैंड के बिल्कुल पास है, इसलिए जो इसका नाम रखा गया है वो जीलैंडिया कंटिनेंट रखा गया है। ये आप जरूर ध्यान में रखें, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ इसे ज़रूर रट ले गाइस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें आज। तो 40 का है, निम्न में से किसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर लिखा जाएगा। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है गाइज ये एक ब्लैक वुमेन है जिनका रखा गया है नाम नासा ने दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। अभी आपको पता है अमेरिका में काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्शन को लेकर विवाद चल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव करने के लिए डब्ल्यू जैक्सन का भी इनके नाम पर रखा जाएगा नासा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो देखेंगे निम्न में से कौन विजडन इंडिया के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज बने हैं गाइज। तो टेस्ट क्रिकेट के जो बल्लेबाज अभी बने हैं गाइज, ये बने हैं राहुल द्रविड़ दोस्तों। 52% से इनकी वोटिंग जीत पाए हैं, ये ऑप्शन 1 जो है राइट होगा। अभी तक जो हमारे लिए थे वो थे सचिन तेंदुलकर, बट इन्होंने अभी ओवरकम कर लिया है इनको, तो ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा देश 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2023 में होने वाले जो महिला फीफा वर्ल्ड कप है उनकी मेजबानी करेगा गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखें। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो दोनों ही मिलकर करेंगे मेजबानी इस बार। तो फीफा की बात आई है तो थोड़ा जान लेते हैं। जो मोटो है दोस्तों फीफा का वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जरूर याद रखें। फाउंडेड जो है ये 1904 में बना था, और जो हेडक्वार्टर की बात करें स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं जो अभी हाल ही में गियानी इन्फेंटिनो जो है इसके प्रेसिडेंट है, तो जरूर ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। तो निम्न में से हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जो है वो जीता है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो खिताब जीता है गाइज वो किसने जीता है, यहाँ पे वो जीता है लिवरपूल FC ने। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज। तो पर्सनल लोन के लिए निम्न में से किसने नेवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो नेवी लैंडिंग जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है गाइज, ये की गई है आपके सचिन बंसल के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और साथ ही दोस्तों 1-2 दिन में मेरी पूरी जो जून की करंट अफेयर है वो भी आ जाएगी, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और जितनी भी बुक्स हैं आपको सब उसमें मिलेगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस्ट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पे, एवरी सिंगल पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। यहाँ पे तो आदर्श पुलिस स्टेशन जो बनाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में वो की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रिसेंट न्यूज में काफी रहा है, तो पढ़ाई तुम्हारे द्वार जो ऐप है वो भी लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। सीजी हार्ट मोबाइल ऐप है वो भी छत्तीसगढ़ के द्वारा, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना है जो छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी आरंभ की गई है। तो ये था इंपॉर्टेंट जो रिसेंट में न्यूज है। और प्लीज गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं 46 का। निम्न में से किस इंस्टीट्यूट ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने के लिए नैनो एंजाइम विकसित किए हैं। तो यहाँ पे नैनो एंजाइम किसके द्वारा विकसित किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो IISc जो बेंगलुरु है उसके द्वारा भी ये किया गया है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसे ब्रिटेन ने पॉइंट ऑफ लाइट जो ऑनर से सम्मानित किया है गाइज, यहाँ पे तो ब्रिटेन ने किया है पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से। किसे किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये किया गया है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है रहेगा, और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये है राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 48 के। तो निम्न में से किसे पंजाब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पंजाब राज्य के मुख्य सचिव अभी कौन बने हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बने हैं विनी महाजन। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं विनी महाजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस राज्य ने प्रवासी
श्रम आयोग का गठन किया है। तो प्रवासी श्रम आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की बात आई है तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर भी देखा। तो यहाँ पे हम नेशनल पार्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क भी, सतपुरा, संजय और माधव नेशनल जो है यहाँ पे, और पेंच नेशनल पार्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क काफी पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं बार बार बोलता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PMMY योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत छूट देने को बोला है। यहाँ पे कितने प्रतिशत छूट देने को बोला है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट होगा। 2% अभी छूट के लिए बोला है यहाँ पे, तो 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात आई है दोस्तों PMMY की। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो देखेंगे आप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी फुल फॉर्म है जो आपके इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को स्थापना हुई थी। ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान में रखें। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना सम बर्निंग पॉइंट्स जो अभी न्यूज में रहे इस वीक में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम देखते हैं एवरी जो भी आपका इंपॉर्टेंट डे रहा वीक का उसे भी डिस्कस करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर पॉइंट पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया गया है वो 23 जून को अभी मनाया गया है दोस्तों। तो इस वीक के जितने भी रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैं आपके लिए लेकर रहूंगा। तो पॉलिनेस्टर जो सप्ताह है, पॉलिनेटर सप्ताह जो अभी मनाया गया है वो 22 जून से 28 जून मनाया जाता है हर साल। तो इम्पोर्टेंट है गाइज, ये आप जरूर ध्यान में रखें, पॉलिनेटर सप्ताह। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नाविक दिवस है जिसे मल्ला दिवस भी बोलते हैं, 25 जून को ये मनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट की बात करें MSME जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मध्यम एंटरप्राइज दिवस जो है वो मनाया गया है आपका 27 जून, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही हमारे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो भी आपका बर्निंग इशू रहा है न्यूज़ में। तो हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है दोस्तों। जो पैनल का गठन किया है वो किसके द्वारा किया गया है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है हमारे, हाल ही में रूस के विजय दिवस परेड में 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं दोस्तों। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो अभी गए हैं, काफी न्यूज में आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हाल ही की न्यूज के अनुसार WWE जो रेसलर हैं अंडरटेकर, कौन नहीं जानता, तो यहाँ पे इन्होंने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। तो अंडरटेकर अभी WWE रेसलर से संन्यास लेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण जो है वो शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे हम बात करते हैं हमारे पॉइंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक बैंक ने हाल ही में छोटे उद्यमियों के लिए KVL माइक्रो मित्र सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई है। ये किसने कराई है ये आप जरूर ध्यान में रखें, कर्नाटक बैंक के द्वारा ये की गई है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट अक्सर इसे आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो WHO ने हाल ही में डेक्सामेथसोन ने उत्पादन में वृद्धि करने को बोला है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है दोस्तों, ये जो मेडिसिन है और अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप इसको जरूर ध्यान में रखें, जो कोविड-19 के रोगियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट के आज की। तो हाल ही में केरल ने आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप वितरण योजना आरंभ की है उनके लिए। तो यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको लैपटॉप बांटे जाएंगे, ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा अभी शुरू किया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाल ही में संजय कुमार को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र का मुख्य सचिव अभी संजय कुमार को नियुक्त किया है, ये आप जरूर माइंड में रखें थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाल ही में IMF ने अपने देश भारत की अर्थव्यवस्था रेटिंग जो वित्त वर्ष 2021 में 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है। तो ये बदलती रहती है गाइज, इसलिए आप थोड़ा सा आने वाले नेक्स्ट मंथ तक की जरूर याद रखें। तो ये बार बार कभी कोई निकाल देता, कभी मूडीज जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ऐसे ही बदलती रहती हैं, आप इनको थोड़ा सा माइंड में रखें ताकि आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखें पॉइंट की, तो जारी रिपोर्ट के अनुसार
स्विस बैंक में जमा राशि मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ जो धन राशि है वो ब्रिटेन की हो गई है दोस्तों अब। और जो हमारे भारत की बात करें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, तो अभी 77वें नंबर पर है भारत आता है स्विस बैंक में, जिसमें हम काला धन की बात करते हैं। तो अभी हम उसमें 77वें नंबर पर हो गए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो रूस स्पेस वॉक के लिए अभी 2023 तक पर्यटकों के लिए योजना बना रहा है दोस्तों। तो रूस बना रहा है अभी जो पर्यटकों को ऊपर ले जाने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में RSWM लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एंटीवायरल फैब्रिक रेंज वीरोक्योर को लॉन्च करने के लिए स्विट्जरलैंड की HEIQ कंपनी से साझेदारी की है। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखें पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिशेल मार्टिन को भी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है गाइज, ये आप थोड़ा सा जरूर माइंड में रखें। प्रधानमंत्री अभी मिशेल मार्टिन को बनाया गया है आयरलैंड का। आयरलैंड की कैपिटल की बात करें तो डबलिन है, जरूर माइंड में रखें। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए रहेगा गाइज। तो ये है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में कहां पर BSL-2 प्रयोगशाला जो है उसका उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया गया है दोस्तों, ये आपको ऑप्शंस में से देखकर बताना है। और जो आंसर है वो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आप जितना लिख कर याद करेंगे बेहतर होगा। तो इसके बारे में जितना आप जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, काफ़ी बेहतर होगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जरा भी यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग डोज गाइज। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।